1 सितंबर 1939 सुबह के 4:45 यूरोप की शांति अचानक गोलियों की आवाज से टूट जाती है। सीमा पर खड़े जर्मन टैंक आगे बढ़ने लगते हैं। आसमान में युद्धक विमान गरज रहे हैं और कुछ ही घंटों में एक देश पर हमला हो चुका था। यह हमला था पोलैंड पर और इस हमले का आदेश दिया था जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने। यही वो फैसला था जिसने दुनिया को धकेल दिया इतिहास के सबसे भयानक युद्ध में, वर्ल्ड वॉर 2। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जर्मनी के लिए असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत जर्मनी पर बेहद कठोर शर्तें लगा दी गईं। जर्मनी की सेना बहुत छोटी कर दी गई, भारी आर्थिक जुर्माना लगाया गया, कई महत्वपूर्ण इलाके उससे छीन लिए गए। इन फैसलों ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों को रोटी खरीदने के लिए नोटों के बंडल लेकर जाना पड़ता था। देश में बेरोजगारी, गरीबी और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसी माहौल में एक नेता उभर कर सामने आया, एडोल्फ हिटलर। हिटलर का सत्ता तक पहुंचना 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं था, वो एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाना चाहता था। उसका मानना था कि जर्मन लोगों को और ज्यादा जमीन चाहिए, जिसे वो लेबन्सराउम यानी जीवन स्थान कहता था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने तेजी से सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। नई टैंक सेना बनाई, आधुनिक युद्धक विमान बनाए और लाखों सैनिकों की भर्ती की। धीरे धीरे जर्मनी फिर से एक बड़ी सैन्य ताकत बन गया। 1938 में हिटलर ने पहला बड़ा कदम उठाया। उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इस घटना को इतिहास में एनस्लुस कहा जाता है। दुनिया के बड़े देश ब्रिटेन और फ्रांस ने इसका विरोध तो किया, लेकिन युद्ध नहीं किया। इसके बाद हिटलर की नजर पड़ी चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड इलाके पर। कुछ ही महीनों में उसने उस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया और फिर भी यूरोप चुप रहा। यहीं से हिटलर को यह विश्वास हो गया कि कोई भी देश उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। गुप्त समझौता जिसने इतिहास बदल दिया। 1939 में हिटलर ने एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन के साथ एक गुप्त समझौता किया। इस समझौते को कहा जाता है मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट। इस समझौते में एक गुप्त योजना बनाई गई। जर्मनी और सोवियत यूनियन मिलकर पोलैंड को आपस में बांट लेंगे। अब हिटलर को यकीन हो गया था कि उसके रास्ते में कोई बड़ी ताकत नहीं बचेगी। 1 सितंबर 1939 हमला, और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। 1 सितंबर 1939 जर्मन सेना ने अचानक इन्वेजन ऑफ पोलैंड शुरू कर दिया। हजारों टैंक सीमाएं पार कर गए। सैकड़ों विमान पोलैंड के शहरों पर बम बरसाने लगे। जर्मनी ने एक नई युद्ध रणनीति अपनाई थी, ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली की तरह तेज युद्ध। इस रणनीति में टैंक, विमान और पैदल सेना एक साथ तेजी से हमला करते थे। कुछ ही दिनों में पोलैंड की सेना कमजोर पड़ने लगी। दुनिया युद्ध में कूद पड़ी। पोलैंड पर हमला होते ही ब्रिटेन और फ्रांस को समझ आ गया कि अब हिटलर को रोकना जरूरी है। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर 2। इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक चला। इस युद्ध में दुनिया के लगभग हर बड़े देश शामिल हो गए। करीब 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। कई शहर पूरी तरह नष्ट हो गए और दुनिया की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। ये सब शुरू हुआ था एक फैसले से, पोलैंड पर हमला करने के फैसले से। 1939 में लिया गया ये फैसला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं था, ये पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने की शुरुआत थी। और यही कारण है कि इतिहासकार आज भी कहते हैं, अगर हिटलर ने पोलैंड पर हमला नहीं किया होता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी तथ्य जानना पसंद है तो हमारे चैनल फैक्ट डिकोडर को जरूर सब्सक्राइब करें।